नमस्कार, टाइनी कास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका होस्ट इंदर। और मैं लेके आया हूँ पॉडकास्ट की एक नई दुनिया जहाँ पे हम लोग अलग अलग किस्म की कहानियाँ आप तक लेके आएंगे, लेकिन संक्षेप में, यानी कि इन शॉर्ट। जैसे कि हमारा नाम है टाइनी कास्ट, कहानियाँ लेकिन छोटी छोटी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली कहानी से। इसका नाम है 1203। मुंबई शहर में कविता नायक नाम की एक महिला रहती है। हाउसवाइफ है, मिडिल क्लास फैमिली है। उनका एक 8 साल का बच्चा है, आदित्य है। उनके पति सुरेश एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम करते हैं। कविता की लाइफ बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नए रंग नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि कविता सुबह 6 बजे उठती हैं, क्योंकि उस वक्त म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है। पानी भरती हैं, चाय बनाती हैं, अपने पति को उठाती हैं और फिर अपने बच्चे को उठाती हैं। ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं और फिर लंच। पति को अपने दफ्तर रवाना करती हैं, बेटे को स्कूल भेजती हैं। उसके बाद जैसे उनकी लाइफ में एक फुल स्टॉप सा लग जाता है, क्योंकि उनके पास शाम तक पति और बच्चे के इंतजार के अलावा कुछ नहीं रहता। कविता या तो सारा दिन टीवी सीरियल देखती हैं या कुछ ऊल जरूल सा काम पकड़ लेती हैं, जैसे पंखा साफ करना या कुछ पुराने बर्तनों को चमकाना। लेकिन हमारी कहानी शुरू होती है अगस्त की 9 तारीख को, जब कविता बालकनी में कपड़े सुखा रही थी और उसकी नजर सामने वाली बालकनी में पड़ती है। वो घर 1203 आमतौर पे बंद रहता है, लेकिन आज उसका दरवाजा खुला हुआ था। कविता को लगा शायद कोई नए लोग आए हैं। कविता कपड़े सुखाते सुखाते सामने वाले घर पे नजर रखती है और तभी अंदर से एक खूबसूरत लंबा सा हट्टा कट्टा लड़का बाहर आता है। ये तो जाहिर सी बात है, कोई खूबसूरत इंसान अब आपको अपने सामने दिखाई दे तो थोड़ी क्यूरोसिटी तो रहेगी ना। कविता कपड़े सुखाते सुखाते सामने की बालकनी पर नजर रख रही थी और उसमें वो भूल ही गई कि सामने वाला भी उसे देख रहा था। उस लड़के ने सामने से हाथ हिलाकर कविता को वेव किया। कविता थोड़ी सी घबरा गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो अंदर आ गई। अंदर आने के बाद ही कविता थोड़ा सोचने लगी। उसे लगा कि शायद इस तरह से भाग के बालकनी से अंदर आ जाना थोड़ा रूड लगेगा। वो फिर बाहर आती है। थोड़ा झिझकते हुए वो वापस वेव करती है। सामने वाली बालकनी में खड़ा लड़का कविता को देखकर एक अच्छी सी स्माइल देता है। कविता को लगता है जैसे उसे बुरा नहीं लगा जब मैं अंदर चली गई थी। कविता इशारे से बात करती है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि ये लड़का अभी अभी सामने वाले घर में शिफ्ट हुआ है। आज के दिन में शायद कुछ नया हुआ है, शायद ये दिन अच्छा गुजरेगा। कविता अंदर जाती है, पता नहीं क्यों खुश है। शायद उसे एक नया दोस्त मिला है। एक नया सिलसिला शुरू हो गया कविता और सामने वाले लड़के में। सामने वाला लड़का, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका नाम क्या है। बस बालकनी में एक दूसरे को देखना, वेव करना या एक गुड मॉर्निंग। लेकिन ये सब बातें बहुत जल्दी बदलने वाली थी, क्योंकि कविता इस लड़के को नीचे मिलती है जब वो बाजार जा रही थी। रायन नाम था उसका, और वो कविता को दूर से देख लेता है और भाग के पास में आता है और हेलो बोलता है। कविता एक सेकंड के लिए घबरा सी जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अप्रोप्रिएटली ड्रेस नहीं है। लेकिन रायन इन सब चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करता और वो हंसी मजाक के साथ उससे बातचीत शुरू कर देता है। दोनों बातें करते करते बाजार की तरफ चले जाते हैं और सब्जियां खरीदते हैं, जहां कविता अच्छी अच्छी सब्जियां चुनने में रायन की हेल्प कर देती है। इस दौरान रायन जोक्स मारता रहता है और यहाँ वहाँ की बातें करता है और कविता हंसती रहती है। कविता तो भूल ही जाती कि उसे बस स्टॉप पर आदित्य को पिकअप करने भी जाना है। उसके स्कूल बस का टाइम हो चुका था। तभी दोनों एक साथ आदित्य को पिकअप करने के लिए बस स्टॉप पर जाते हैं। आदित्य थोड़ा सा कंफ्यूज होता है मम्मी और एक अनजान लड़के को देखकर, जो शायद सामने वाले घर में रहता है। लेकिन रायन को ज़्यादा समय नहीं लगता आदित्य के साथ दोस्ती करने में। इन्हीं बस 2-4 मिनट में रायन और आदित्य अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रायन बाजार का सामान उठाकर कविता को उसके घर तक छोड़ने आता है। इतना सब किसी ने कभी कविता के लिए नहीं किया था, शायद उसके पति ने भी नहीं। कविता सोशल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए थैंक यू और बाय करती है, लेकिन उसके जहन से रायन बाहर नहीं निकलता, वहीं कहीं घूमता रहता है। यह दिन कविता के लिए एक नया था। 1203 की आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें टाइनी कास्ट।